कोरोना के कहर से पूरी दुनिया थम सी गई। इस महामारी के कहर से शैक्षणिक संस्थान भी अछूते नहीं रहे। स्कूल बंद हुए और बच्चे चार दीवारी में सिमट गए। ऐसे लगा मानो फुलवारी से सारे फूल चुन लिए गए हों। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और सचमुच यही हुआ। इस चुनौती को अवसर में तब्दील करते हुए एक नई शिक्षण पद्धति का विकास हुआ। क्लासरूम टीचिंग के विकल्प के तौर पर शुरुआत हुई ऑनलाइन टीचिंग की, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं था। ऑनलाइन टीचिंग को लेकर क्या क्या चुनौतियां रही, इस बारे में छात्रों और अभिभावकों से ईटीवी भारत की टीम ने बात की। स्कूल बंद हैं और नौनिहाल घर पर हैं। ऐसे में सबसे पहला अनुभव उन्होंने ही साझा किया। छोटी क्लास के बच्चों का कहना था कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के बीच बार बार ब्रेक नहीं मिलता। तो वहीं बड़ी क्लास के बच्चों ने स्कूल खुलने की मंशा जाहिर की। बच्चों ने कहा वो घर में बोर हो गए हैं और अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में किस तरीके से आपको अंतर लगता है? ऑनलाइन क्लासेस में घर पे बैठ के आराम से कुछ लोग, जैसे कुछ अजीब बच्चे होते हैं जो अपना बस ऐसे ही करके चले जाते हैं, ऑन कर देते हैं क्लास। ऑफलाइन क्लासेस में टीचर के सामने रहते हैं सब, उनका ध्यान उन पे रहता है। तो आप ऑनलाइन क्लास में क्या फ़ोन ऑन करके घूमने निकल जाते हैं या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, हाँ। तो आप किस तरीके से करते हैं? मैं तो पढ़ता हूँ, हाँ। बट जैसे मेरे दोस्त हैं, जैसे कुछ जो निकल जाते हैं, आंसर नहीं देते टीचर को अगर उनका नाम आता है। मेरा नाम ईशान कालरा है और मैं क्लास 11th में हूँ। पहले तो मेरे को लगता है अच्छा भी है बुरा भी है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज उनको प्राप्त करने को मिलता है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, फोकस नहीं लगता है उनका, तो वो एक मुश्किल की घड़ी आ जाती है। और मेरे हिसाब से ये टाइम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ सोचने को मिलते हैं कि हम देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, कैसे हम लोग चीज़ों को संभाल सकते हैं। अभिभावकों से भी उनके अनुभव जानने की कोशिश की गई। अभिभावकों ने समय को देखते हुए फिलहाल स्कूल बंद रखने के निर्णय को सही करार दिया। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि क्लासरूम टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन इज समहाउ ए न्यू टेक्नोलॉजी, बट मुझे ये फील होता है कि ऑनलाइन से बेटर स्कूल्स अच्छे हैं। रीज़न बीइंग कि ऑनलाइन में एक तो वो फील ही नहीं आता है, स्कूल वाला फील जो एक ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल के अंदर एक अलग फीलिंग है, प्लस ऑनलाइन में जो सारे दिन स्क्रीन टाइम है बच्चों का, स्क्रीन लैपटॉप्स पे दिन भर पढ़ते रहते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द आईज एंड हेल्थ। वेयरएज इन स्कूल उसमें ऐसा है कि आप स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ भी ज्वाइन कर पाते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी मिल पाते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज ए टुगेदरनेस। वो चीज़ ऑनलाइन में कभी नहीं। वहीं शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन टीचिंग की राह आसान नहीं थी। इसको लेकर दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षक रोहित उपाध्याय ने ईटीवी भारत से बात की। बिल्कुल नहीं पता था कि क्या स्थिति होगी। लॉकडाउन के बाद सब कुछ एकदम बदल गया। किसी ने कुछ इसकी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा हाल हो गया। सब कुछ बंद, स्कूल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, रेलवे, सब कुछ बंद। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा ह्यूमन लाइफ ज़रूरी हो गई, तो बच्चों से कनेक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई। इस वजह से डिपार्टमेंट, टीचर्स ने, सभी ने बच्चों से कनेक्ट होने के सभी प्रयास किए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो नॉर्मल कॉल करना हो। बच्चों से हर बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। टीचर्स ने, एसएमसी ने कई बार डोर टू डोर जाके बच्चों को जोड़ा। अभिभावकों ने बच्चों को उनकी पढ़ाई से जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई। जिसके घर में एक ही स्मार्टफोन था और पढ़ने वाले बच्चे 2 या 3, उन्होंने जैसे तैसे व्यवस्था कर नया फोन लिया। मजदूर वर्ग के अभिभावकों ने अपना सामान बेचकर बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीदा और फिर सिलसिला शुरू हुआ कुछ संस्थानों के आगे आने का, जिन्होंने बच्चों को स्मार्टफोन देने का जिम्मा उठाया। देखिए, कई बार बच्चों के पास व्हाट्सएप मोबाइल के लिए एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे से IVRS की व्यवस्था की गई कि इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से बच्चे पढ़ सकें। वर्कशीट्स की व्यवस्था की गई कि बच्चों के पास, अगर बच्चों के पेरेंट्स स्कूल आके वो वर्कशीट ले जा सकते हैं और उसको रिव्यू करके वापस ले जा सकते हैं। वो साल बीतते बीतते कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद जगी है, और अब छात्र, अभिभावक और शिक्षक सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस महामारी से निजात मिलेगी और नए साल में नई उमंग के साथ फिर से सुनसान पड़े स्कूलों में रौनक लौट आएगी। बच्चों की चहल पहल से फिर से स्कूल परिसर गुंजायमान हो जाएगा। ईटीवी भारत के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट।